Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। तो नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसकी रिसेंटली एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसकी इसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो है उसको बनाया गया है। यहां पर हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2023 में क्यूबिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, तो वो यही क्वांटम टेक्नोलॉजी से ले गया है। तो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाई न्यूज़। सो रिसेंटली जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो हुई है मिशन गवर्निंग बोर्ड की, जो कि नेशनल क्वांटम मिशन की हुई है, और उन्होंने इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, कैसे कैसे टाइमलाइन होगी। इसके अलावा यहां पर मिशन कोऑर्डिनेशन सेल बनाया जाएगा ताकि इसको कोऑर्डिनेटेड वे में चलाया जा सके। इसको कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि देखिए, जो यहां पे जो मिशन कोऑर्डिनेटेड सेल है इसको सेटअप किया जाएगा। एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी इस मिशन के लिए, और ये जो मिशन डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इसके अंडर बेसिकली वर्क करेगा। एंड ये जो है ये सेटअप एक इंस्टीट्यूशन की तरह जाएगा जिसको यही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक जो है ये इसको आइडेंटिफाई करेगा। इसका काम होगा केवल ओवरऑल सुपरविजन का, कैसा काम चल रहा है, एंड गाइडेंस करना। जो मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल है वो इसकी गाइडेंस में ये चला करेगा। एंड ये अपना खुद का सिस्टम यहां पे डेवलप किया जाएगा भारत में, ताकि हम बाहर से सिस्टम इंपोर्ट नहीं कर पाए, यहीं पे डेवलप करें। और इसके लिए जो हमारे भारत की इंडस्ट्री है उसका यहां पे काफी की रोल होने वाला है इस टेक्नोलॉजी शेयर में, ताकि फंड शेयरिंग हो एंड ऑल सारी चीजें। व्हाट इज दिस नेशनल क्वांटम मिशन? तो देखिए, ये जो मिशन है ये 2023 से लेकर के 2031 तक में इसका एम है, इसको इसके लिए प्लान किया गया है। ये जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य है और एक वाइब्रेंट इनोवेटिव सिस्टम बेसिकली तैयार करेगा, खास करके क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए भारत में। अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हमने देखा था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। रिमेंबर दिस। नाउ ये जो है, इस जैसे ही मिशन लॉन्च हुआ, भारत जो है ये 7वीं विश्व की ऐसी कंट्री हो जाएगी जो कि क्वांटम मिशन के लिए डेडिकेटेड है, और उसने उसके लिए प्रति काम किया। जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चाइना के बाद आएगा भारत का नंबर। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। तो देखिए, ये जो है ये इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स के होंगे, उनको डेवलप करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। और ये लगभग 50 से 1000 जो फिजिकल क्यूबिट्स हैं उनको उससे कंप्यूटर्स तैयार करेगा आने वाले 60 सालों में। जस्ट लाइक जैसे बिट होता है जिसमें 1 और 0 होता है बेसिकली बिट्स में, तो ऐसे ही क्यूबिट्स होते हैं। क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स कहा जाता है। ये क्वांटम कंप्यूटर्स इसी प्रकार से प्रोसेस करते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो करते हैं वो 1 और 0 या बिट्स के फॉर्म में करते हैं। अब जो मिशन है ये डेवलप करेगा मैग्नेटोमीटर्स को, जिनकी हाई सेंसिटिविटी होगी ताकि प्रिसीजन टाइमिंग हो सके, जिनको हम कहते हैं एटॉमिक क्लॉक। तो ये कम्युनिकेशन, नेविगेशन सबके लिए काम आएगा। ये जो है ये डिजाइन और जो क्वांटम मटेरियल इनका सिंथेसिस इसको भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जैसे सुपर कंडक्टर्स हैं, नोबल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर हैं, या बाकी सारी चीजें जो भी क्वांटम डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करती हैं। अब इनको डेवलप कैसे किया जाएगा? तो देखिए, जो क्वांटम कम्युनिकेशंस होते हैं यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे, ताकि हम दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो क्वांटम कम्युनिकेशंस बना पाए लॉन्ग डिस्टेंस पर। इसके अलावा इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो लगभग 2000 किलोमीटर तक के होगा। इसके अलावा मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क है जिसमें क्वांटम मेमोरीज हैं। सो यहां बेसिकली 4 थीमेटिक हब्स हैं, या इनको टी हब्स भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है क्वांटम का कंप्यूटेशन, एंड कंप्यूटेशन के बाद आएगा क्वांटम कम्युनिकेशन, एंड क्वांटम कम्युनिकेशन के बाद आता है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। इसके अलावा क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। ये इसके 4 थीमेटिक हब्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और इसको अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया था, ताकि नेचर या जो एटम्स का स्केल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, वहां पर हम उसके स्केल पर बात कर पाए, उसको डिस्क्राइब कर पाए। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं नेचर के, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें क्वांटम सुपरइम्पोजिशन होता है, एक सेट ऑफ अनब्रेकेबल कोड्स होता है, सुपर स्पीडी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर जो है ये बहुत सारे क्लासिकल कंप्यूटर्स को एक साथ मिमिक कर सकते हैं जो पैरेलल में वर्क करते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी को मैनिफेस्ट किया जाता है एप्लीकेशंस के थ्रू, सिक्योर कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, जैसे ये बेटर प्रेडिक्शन दे सकते हैं, कंप्यूटिंग दे सकते हैं, केमिस्ट्री, हेल्थ केयर, क्रिप्टोग्राफी और बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स या इंसान नहीं कर सकते, उनको ये बहुत कम समय में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करेंगे, देखिए सबसे पहला कंप्यूटिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं आज के कंप्यूटर्स जो हमारे पास हैं, और ये जो है इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो करंटली हमारी रीच के बाहर है
वहां पर उनको ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पे रिलाई करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो यहां पे एनक्रिप्शन टेक्निक जो है वो और ज्यादा सिक्योर होंगी, तो ये सिक्योरिटी जो है ये एक तरीके से उसको भी इंप्रूव कर देगा। कम्युनिकेशन जो होगा वो यहां पे फास्टर हो जाएगा। क्वांटम कम्युनिकेशन जो है ये इंफॉर्मेशन को बहुत तेज ट्रांसमिट कर सकते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क के मुकाबले। यहां पोटेंशियल है कि एकदम अनहैकेबल यहां पे कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसी को एनहेंस किया जा सकता है। इसके जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं तो इनको और ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट ट्रेनिंग दी जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को। बेटर सेंसिंग और मेजरमेंट है। क्वांटम सेंसर जो यहां पे है ये एक्सट्रीमली जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको यूजफुल बना सकते हैं ऐसे एरिया जहां मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हो, ये कुछ चीजें। लेकिन यहां पे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली चीज है कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, जो इसको और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है क्योंकि उतना इनका मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन लिमिटेड है। करंटली क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे कि क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन के इसको यूज किया जाता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये बहुत हाईली सेंसिटिव है, खासकर की एनवायरमेंटल इंटरफेस के लिए। जैसे टेम्परेचर है, चेंजेस है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, वाइब्रेशन में चेंज होगा। क्यूबिट जो है इजीली इनको डिसरप्ट किया जा सकता है, अपने सराउंडिंग से डिसरप्ट हो जाते हैं और इनसे इनमें जो क्वांटम प्रॉपर्टीज होती हैं उनको लूज कर सकते हैं और मिस्टेक्स कर सकते हैं ये कैलकुलेशन में। तो यहां ये एक प्रॉब्लम है, आसानी से मैनिपुलेट क्यूबिट्स हो जाते हैं। नाउ क्वांटम लिमिटेड कंट्रोल है, डिफिकल्ट है इनको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना क्वांटम सिस्टम्स को। क्वांटम पावर एआई ये और ज्यादा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बना सकता है अगर ये एआई में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है तो। क्वांटम पावर सिस्टम जो है ये एआई को पोटेंशियली ये कंक्लूजन्स पे आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, डिफिकल्ट हो सकता है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करते हैं जो फंडामेंटली बेसिकली डिफरेंट हैं क्लासिकल कंप्यूटिंग से। नाउ वी हैव टुडेस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स यू व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन to develop a fully functional quantum computer with over 1 million qubits, seed and nurture and scale up scientific and industrial research and development in quantum technology, to establish India as the world leader in quantum communication technology, to create a secure quantum network for all government communications. Now we have today's main practice question. The question asks you, discuss the challenges and opportunities associated with realizing the ambitious goals of National Quantum Mission and suggest specific strategies for maximizing its success. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.